रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से सावित्री सत्यवान की कथा सुनने के बाद काम्यक वन में रहने लगे। युधिष्ठिर के मन में कर्ण से एक भय था। वो भय इसलिए था कि इसके पास कवच कुंडल है। इसके लिए जन्मेजय ने प्रश्न किया वैशंपायन जी से कि युधिष्ठिर क्यों डरते थे। तब कर्ण की पूरी कथा वैशंपायन जी ने जन्मेजय को कहा है। अभी युधिष्ठिर को ये पता नहीं है कि कर्ण मेरे बड़े भाई हैं। ये कई संवादों में चल रहा है ना, महाभारत मुख्य संवाद है जन्मेजय और वैशंपायन का। कर्ण उपाख्यान पूरा हो गया। अब राजा जन्मेजय पूछते हैं कि हे वैशंपायन जी, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरे जाने से पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ है। अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया? द्रौपदी मिल गई। वैशंपायन जी बोले कि जन्मेजय, इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में आ गए। वहां सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। तरह तरह के वृक्षों के कारण बड़ी रमणीयता थी। वहां मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी सहित रहने लगे। उस वन में एक बार की बात है, उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हिरण सींग खुजराने लगा। एक ब्राह्मण थे, उनका अरणी काष्ठ मंथन करे, लकड़ी थी ना, तो हिरण आकर के सींग से यूं खुजाला करने लगा और देवयोग से उस काष्ठ के अंदर उसका सींग फंस गया। और वो मृग था, वो बड़े डील डोल का था। अब वह अरणी मंथन काष्ठ को अपने सींग में तो ले लिया और उछलता उछलता भगता रहा। दूसरे आश्रम में पहुंच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर पांडवों के पास ही आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा कि हे महाराज, जब तक अरणी मंथन नहीं होगा, आग पैदा नहीं होगी, तब तक मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। यज्ञ नहीं कर पाऊंगा तो भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजालने लगा और वो सींग उसमें फंस गया। वो बड़ा विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ भाग गया। सो अब आप उसके खुरों को चिन्ह देखते हुए पकड़िए, मेरा मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरा अग्निहोत्र लुप्त न हो।
ये मेरा धर्म है। ब्राह्मण के कष्ट की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बींधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए तथा देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया, बहुत दूर चला गया। ब्राह्मण हतोत्साह हो गए और उन्हें बड़ा दुख हुआ। घूमते घूमते वे एक गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उन्होंने शीतल छाया में विश्राम किया। तब धर्मराज नकुल ने कहा, धर्मराज ने नकुल से कहा, नकुल तेरे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं, यहां पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्षों तो देखो ना, कोई पानी का प्रबंध करे। नकुल ने कहा, जो आज्ञा। सब भाई प्यास से थके हुए हैं, यहां पास ही कहीं जल और जलाशय हो तो जरा देखो, क्योंकि जल और जलाशय के पास में वृक्ष खूब रहते हैं। नकुल ने कहा, जो आज्ञा। यह कहकर वो वृक्ष पर चढ़ गया नकुल और इधर उधर देखने लगे कि राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए वहां अवश्य जल होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य तुम जल्दी जाओ और तरकस में पानी भर लाओ, बाण रखने वाला तरकस, इसमें पानी भर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा सुनकर नकुल ने कहा, बहुत अच्छा। बड़ी तेजी से गया, जल्दी जलाशय के पास पहुंच गया। जलाशय का जल बड़ा निर्मल और वहां सारस पक्षी खूब कल्लोल कर रहे हैं। ज्यों ही पीने के लिए वो झुके तो आकाशवाणी हुई, तात नकुल, जल पीने का साहस मत करना। पहले से ही मेरा एक नियम है, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को तो बड़ी प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की और ज्यों ही वो शीतल जल पिया, पीते ही वो तो भूमि पर गिर गए। नकुल को कई देर हुआ आए नहीं, तो कुंती नंदन युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने वीर सहदेव से कहा, सुनो नहीं, सुनता नहीं बराबर, सहदेव, तुम्हारे बड़े भाई नकुल को बहुत देर हो गई, जरा देखो ना, उसको भी ले आओ और जल भी ले आओ। सहदेव ने कहा, जो आज्ञा। वो उसी दिशा में चले। वहां उन्होंने अपने भाई नकुल को मृत अवस्था में देखा, बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी उसको पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने सहदेव से भी कहा, तात सहदेव, साहस मत करो, पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। नकुल के भांति सहदेव को बड़ी जोर से प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु जो ही उन्होंने वह शीतल जल यूं पिया कि पीते हुए भूमि पर गिर गए।
अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुसूदन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी लाओ। भैया हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, तलवार म्यान से बाहर निकाली और वो सरोवर के पास पहुंचे। किंतु वहां उन्होंने देखा कि जल लाने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हुए हैं। पुरुष श्रेष्ठ पार्थ को बड़ा दुख हुआ। वे अपना धनुष चढ़ाकर उस वन में चारों ओर देखने लगे, किंतु कोई प्राणी दिखाई नहीं दिया। इधर उनको भी बड़ी प्यास लग रही थी। वे जल के पास आए। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई, कुंती नंदन सावधान, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती ये पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से बींध कर तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरे बाण देंगे, बाणी नहीं बाण देंगे। साहस करो और मेरे सामने प्रकट हो जाओ। छिपे छिपे कायर के समान क्यों बोलते हो? ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द वेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। यूं बाण ही बाण लगा दिए। तब फिर कहा, फिर आवाज आई, अर्जुन, इस वृथा उद्योग करने से क्या लाभ होगा? तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। इन बाण चलानों से मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सब्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीने लगे और जो ही पीने लगे तो गिर गए। अब युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, अरे भीम, नकुल सहदेव अर्जुन जल लाने के लिए गए, ऐसा क्या जल है? इतना क्या दूर है? इतनी क्या आफत आई है? कोई लोटा ही नहीं। तुम जाओ, जल भी ले आओ। बहुत अच्छा। हाथ में अपनी गदा ली, लंबे लंबे डग भरे, चारों ओर देखते देखते गए। न कोई पशु है, न कोई राक्षस है, न कोई योद्धा है, और सीधे तालाब के किनारे गए और वहां जाकर अपने तीनों भाइयों को मरा हुआ देखा। भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन जैसा वीर मरा पड़ा है, नकुल और सहदेव तो बालक हैं, ये अर्जुन। इधर प्यास और फिर वो भीमसेन तो भूख और प्यास कब रोकने वाला? उसने समझा कि ये काम किसी राक्षसों का, यक्षों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा। पर युद्ध तो तब कर सकूंगा ना जब पहले खूब खाया पिया हूं। तो खा तो लिया है लेकिन पिया नहीं है, जल तो पी लूं, फिर उसके बाद युद्ध करूंगा। जल की ओर चले, यक्ष बोल उठा, भैया भीमसेन, ऐसे साहस मत करो। चारों को मरा हुआ देखकर गंभीरता, तीनों को मरा हुआ देखकर गंभीरता से विचार करो।
पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो। और फिर जल चाहे जितना ले जाओ। भीमसेन ने कहा, इस भीम को ललकारने वाला इस संसार में कोई पैदा हुआ है? यदि है तो वो सामने आए। पीठ पीछे क्या बोलता है? भीम गदा से बात करना जानता है। भीम जल पिएगा, है हिम्मत तो आओ और रोको। बिना उत्तर दिए ही जल पीने के लिए गया तो वो भी मर गया, भूमि पर गिर गया। इधर महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को भी गए हुए बड़ी देर हो गई, नहीं आए, बड़ी चिंता हुई। उनका चित्त शोकानल से व्याप्त हो गया। अब वे स्वयं जाने के लिए तैयार हुए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे मेरे तो चारों भाई मरे पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उदास हो गए। मेरा सारा जीवन इन चारों पर था। कभी वे नकुल से प्यार करते हैं, कभी वो सहदेव से, कभी अर्जुन को, कभी भीमसेन को। शोक समुद्र में डूबकर सोचने लगे, अजय वीरों को किसने मारा? इनके अंगों में कोई शस्त्र का प्रहार भी नहीं है, किसी का पंजा आदि भी नहीं है, कोई बाण आदि का चिन्ह भी नहीं है। मेरे इन भाइयों को मारा है, मैं समझता हूं वो कोई महान प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इसके कारण का विचार करूं, अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जाएगा। ऐसा न हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने यह विषैला सरोवर बना दिया हो। उन्होंने इसमें ऐसा जल को विषैला बना दिया ताकि कोई भी पिए तो मर जाए। परंतु जल विषैला नहीं हो सकता, क्योंकि विष खाने पर तो शरीर पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, शरीर में विकार आ जाता है और मुंह के ऊपर, होठों पर सब जगह जहर के झाग आते हैं। पर इनका चेहरा तो खिला हुआ है। प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान इनमें से प्रत्येक जल के प्रवाह के समान बलशाली हैं। यमराज के सिवा कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या है? युधिष्ठिर महाराज कभी जल के पास जाते हैं, कभी भाइयों के पास जाते हैं। मन में ये भी प्रश्न होता है कि मेरे भाई मरे हुए हैं और मैं जल पीकर जीना चाहूंगा। हो न हो, इस जल में ही कोई करामात है। आओ हम लोग जल के लिए जाते हैं, क्योंकि जल के लिए गए होंगे तालाब के किनारे, तभी कोई बात बनी हुई होगी। युधिष्ठिर महाराज जल में उतरने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूं, मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो 5वें तुम भी इनके साथ सो जाओगे। तात, मिथ्या साहस मत करना। मेरा पहले से ये नियम है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल पीना और ले जाना। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षियों का नहीं हो सकता।
पहले आप बताओ कि आप कौन हैं। आपका प्रश्न यदि आप पक्षी हैं तो पक्षी आपका उत्तर देंगे, यदि पक्षी के रूप में आप कोई और है, रुद्र है, वसु है, तो आप अपना परिचय दीजिए। जैसा आप परिचय देंगे उसी के अनुसार आपको उत्तर मिलेगा। यक्ष ने कहा ठीक है, तो मैं कोरा जलचर पक्षी नहीं हूं, मैं यक्ष हूं, और मैंने ही तो तुम्हारे तेजस्वी भाइयों को मारा है। यक्ष की ये अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशाल का यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है, बड़ा ही दुर्धर्ष, ताल के समान लंबा, अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत के समान विशाल। वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना ही चाहा, इसी से मैंने इन्हें मार डाला है। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो यहां जल नहीं पीना चाहिए। ये स्थान पहले से ही मेरा है और मेरा ये नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि ये सरोवर आपका है तो मैं आपके अधिकार की चीज लेना नहीं चाहता। यदि आप अपना अधिकार अपने प्रश्नों के उत्तर से चाहते हैं तो मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही उत्तर दे पाऊंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे कौन अस्त करता है? और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म से अस्त करता है और सूर्य में वो प्रतिष्ठित है। यक्ष खुश हो गया। यक्ष ने पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे वो बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर बोला, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तब से वो महान पद को प्राप्त होता है। धृति से द्वितीयवान अर्थात ब्रह्म रूप होता है और विद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। कितनी बढ़िया बात। बड़े बूढ़ों की सेवा करे तो बुद्धि बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तपस्या सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष बोले, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है? और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवी भाव है,
और दिनों की रक्षा न करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक यज्ञीय यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है? और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञीय यजु है, एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। ऋग यजु साम 3 वेद है ना। आवपन करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? आवपन माने देवतर्पण। निवपन करने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? निवपन माने पितरों का तर्पण करना। प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान चाहने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, आवपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, निवपन करने वाले के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वाले के लिए गौ श्रेष्ठ है, संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन सा पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा उत्तर। ऐसा कौन सा है जो श्वास भी लेता है और जो है विषयों का अनुभव भी करता है, बुद्धिमान भी है, लोग उसको अच्छा भी मानते हैं और सब प्राणियों में पूजनीय है, फिर भी वो जीवित नहीं है? ऐसा पुरुष कौन है? श्वास भी ले रहा है, जीवित भी नहीं है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर। जो देवता, अतिथि, सेवक, माता, पिता और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माता भूमि से भी भारी है, भारी माने बढ़कर है। पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर ने कहा, मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती। पानी में मछली है, खुले आंख सोती है। मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती। अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता। पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? वैद्य जी बैठे हैं। और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले मित्र हैं। स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है। वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा,
कितनी बढ़िया बात है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है। ओहो, और अमृत, गाय का दूध अमृत है। अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। और वायु, यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन रहता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? और महान आवपन क्या है? आवपन माने क्षेत्र। सूर्य अकेला विचरता है, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी क्षेत्र है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का सत्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? उसका देवकृत सखा कौन है? उसका उपजीवन माने जीवन का सहारा कौन है? उसका आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने कहा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रधान है और सुखों में संतोष सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से शोक नहीं होता और किन के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता है और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती है। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है? किसे त्यागने पर शोक नहीं होता? किसे त्यागने पर वो अर्थवान होता है और किसे त्याग कर वो सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता है, काम को त्याग देने पर अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है? और राजा को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, इनाम दिया जाता है,
सेवकों को भरण पोषण के लिए दान माने वेतन दिया जाता है, और राजा को भय के कारण दान माने कर माने टैक्स दिया जाता है। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य मित्रों को मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण से प्रकाशित नहीं होता है। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण से स्वर्ग में नहीं जा पाता है। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है? और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राज्य का राज्य मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मरा हुआ है, और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है? और श्राद्ध का समय क्या है? बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशा है, क्योंकि भगवान की बात वही बताते हैं। आकाश जल है, क्योंकि गाय से घी दूध आदि होता है, उससे हवन होता है, हवन से बादल बनते हैं। गौ है, ये अन्न है। प्रार्थना माने कामना, किसी से याचना करना, ये विष है। और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। हर किसी को श्राद्ध में नहीं जीवाना चाहिए। साधु को श्राद्ध का अन्न खाना नहीं चाहिए। यक्ष ने पूछा, उत्तम क्षमा क्या है? लज्जा किसे कहते हैं? तप का लक्षण क्या है? और दम क्या कहलाता है? युधिष्ठिर ने कहा, द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है, न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है, अपने धर्म में रहना तप है, और मन का दमन दम है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान क्या? यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या है? दया क्या है? और सरलता क्या है? युधिष्ठिर बोले, वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जान लेना ज्ञान है, चित्त की शांति शम है, सबके सुख की इच्छा रखना दया है, और समचित्त होना सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला है वह साधु है, और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, महाराज मोह किसे कहते हैं? राजन मोह किसे कहते हैं? मान क्या है? आलस्य किसे जानना चाहिए? शोक किसे कहना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म न करना आलस्य है, और अज्ञान ही शोक है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसको कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं?
दान किसका नाम है? देखो उकताड़ा नहीं भाई, महाभारत का सार है ये। कबीर जी ने आगे कथा तो आई को नहीं, वो सार है, उपदेश है, वो बहुत बढ़िया बात है। अपने धर्म में स्थिर रहना स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है, प्राणियों की रक्षा करना दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित कहते हैं? नास्तिक कौन है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और नास्तिक मूर्ख है जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है, वे वासना ही काम है, और हृदय का ताप है वो मत्सर है। अहंकार किसे कहते हैं? यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम देव कहते हैं वो क्या है? और पैशून्य किसका नाम है? पैशून्य माने चुगली। युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान तो अहंकार है, अपने को झूठ मूठी धर्मात्मा और प्रसिद्ध करना ये दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है, और दूसरों को दोष लगाना ये पैशून्य माने चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्धों का एक स्थान पर कैसे मिलना होता है? युधिष्ठिर ने कहा, जब धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हो तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो सकता है। अर्थात जब भार्या धर्मानुवर्तिनी हो तो इन तीनों का संयोग होता है, क्योंकि भार्या काम का साधन है। वह यदि अग्निहोत्र एवं दान आदि धर्म का विरोध न करेगी तो उसका यथावत अनुष्ठान होने से अर्थ के साधन होते हैं। इस प्रकार काम धर्म और तीनों का एक साथ संपादन हो सकता है। यक्ष ने पूछा, हे भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को मिलता है? ऐसा नरक जो कभी टूटे नहीं, नरक ही नरक में पड़ा रहे, वो किसको मिलता है? युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर कि आओ मेरे यहां भिक्षा ले, फिर उसे कहता है नहीं हम नहीं देते, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। पहली बात, जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, सब फालतू की बात है, अंधविश्वास है, सब वेद स्मृति पुराण कुछ नहीं, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तथा जो आदमी धन पास रहते हुए भी लोभ के कारण से दान और भोग से रहित है तथा पीछे से ये कह देता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो धन है ही नहीं, वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। यक्ष ने कहा, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? आचार स्वाध्याय शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय यक्ष सुनो, कुल स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मणत्व में कारण नहीं है। निस्संदेह आचार ही ब्राह्मणत्व में कारण है। अतः प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है, क्योंकि उसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है।
और जिसका आचार नष्ट हो गया वो स्वयं ही नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही है। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। देखो, खूब शास्त्र का विचार करे और खूब शास्त्र को पढ़ावे, लेकिन यदि व्यसन है अपने अंदर, कोई दुर्व्यसन है, तो वो मूर्ख है, वो पंडित नहीं है। चारों वेद पढ़ा हुआ भी यदि कोई दूषित आचरण वाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं है। वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहलाता है। यक्ष ने पूछा, अच्छा बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या मिलता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर ने कहा, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय लगता है। सोच विचार कर काम करने वाले को सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वो सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और परदेश में, और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात ही पकाकर खा ले, वो सुखी है। एक तो जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, अपने घर में ही है, ऐसा आदमी साग पात खावे दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी, इतना भाग निकल जाए उसके बाद इतना सा मिले खाने को, सुखी है। आश्चर्य क्या है? तो रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं कि इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है। एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए। और धर्म का तत्व गुहा में अर्थात गुफा में अर्थात गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहते वही मार्ग श्रेष्ठ है। धर्म से तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। वार्ता क्या है कि इस महामोह रूप कड़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करची से पलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं। ये वार्ता है। ये बात है। साहब कोई पूछे कई बात है, क्या बात है? कि मोह रूप ये कड़ा है और काल भगवान है नहीं, मैं मास और ऋतु जो है कड़छी ले रखी है, और सूर्य रूप अग्नि है, और रात और दिन है ईंधन के द्वारा रांध रहा है अपन है। क्या बात है साहब संसार की। यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? पैसाड़ो गुण है? युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जहां तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहीं तक वह पुरुष भी है। स्वर्ग तक जिसकी कीर्ति फैलती है सद्गुणों की, वो वहां तक पुरुष है। उसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय, सुख और दुख, भूत भविष्य ये सब जोड़े के समान है। वही सबसे धनी पुरुष है।
सबको समान समझे, सुख दुख और सबको। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने बड़ी ठीक ठीक व्याख्या की है, क्योंकि समता ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वो जीवित कर लो। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण, अरुण नयन, सुविशाल, साल वृक्ष के समान ऊंचा चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, ये क्या मांग रहे हो? मेरे ऐसे गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें चारों में से किसी एक को जीवित करने के लिए कहा तो यहां तो तुमने अपनी बुद्धि की अकल को खत्म कर दिया। नकुल क्या काम आएगा? अरे जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, जिसके चलने पर पृथ्वी भी डगमगाती है, जिसके नाम से शत्रुओं के हृदय में कंपन पैदा होता है, उस भीमसेन को छोड़कर नकुल को तुम क्यों जिलाना चाहते हो? तथा जिसके बाहुबल से सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, और जिसने इंद्र के वहां जाकर अनुपम शस्त्र प्राप्त किए हैं, भगवान शंकर से जिसने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है, उस अर्जुन को छोड़कर तुम नकुल को जिला देने की इच्छा करते हो? युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है। जो आदमी धर्म का नाश करता है, वो नाश किया हुआ धर्म उस नाश करने वाले का भी नाश कर देता है। और यदि उस धर्म की रक्षा की जाए तो वो रक्षित धर्म इस कर्ता की भी रक्षा करता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर मेरा ही नाश कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थी। वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी माद्री है, इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूं। कुंती का सबसे बड़ा लड़का मैं और माद्री का सबसे बड़ा लड़का नकुल, हम 2 भाई एक एक मां के बड़े लड़के जीवित रहेंगे तो मेरा धर्म रक्षित हो जाएगा। यक्ष गदगद हो गया। यक्ष ने कहा, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष आदर दिया है, इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए। एक क्षण में उनकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? आप केवल यक्ष ही हैं ऐसा मालूम नहीं होता है, क्योंकि इतनी गहराई के प्रश्न यक्ष नहीं कर सकते। आप वसुओं में, रुद्रों में अथवा मरुद्गणों में से कौन हैं? कहीं आप स्वयं देवराज इंद्र तो नहीं आ गए हैं? ये मेरे भाई तो 100 हजार वीरों से युद्ध करने वाले हैं,
ऐसा तो मैंने कोई योद्धा देखा नहीं है जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुए लोगों के समान स्वस्थ दिखाई देती है। सो आप हमारे कोई परम सुहृद हैं, कोई आप हमारे खास निजी हैं, बताओ ना आप कौन हो। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। मैं तुम्हें देखने के लिए यहां आया हूं। यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य ये सब मेरे शरीर हैं, तथा अहिंसा, शांति, तप, शौच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा प्रिय लगते रहते हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है, तथा तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन 6 ऊर्मियों को, दोषों को जीत लिया है। इनमें से पहले के 2 दोष तो आरंभ में ही रहते हैं, भूख और प्यास, लेकिन शोक और मोह ये तरुण अवस्था में आने पर होते हैं, तथा जो जरा और मृत्यु है ये 2 दोष अंत समय पर आते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूं, तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से यहां आया। कुछ पुत्र स्नेह भी जागृत हुआ। तुमने धर्ममय वन में निवास किया, ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर तुमने सत्संग किया, सत्य पर तुम दृढ़ रहे, तो तुमसे मिलने की इच्छा हो गई। मैं तुम्हारी समदृष्टि के कारण बड़ा प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो। जो मेरे भक्त होते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वरदान तो मैं आपसे ये मांगता हूं कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित काष्ठ, मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया, उसका अग्निहोत्र लुप्त नहीं होना चाहिए। यक्ष ने कहा, अरे धर्मराज, युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप बनकर आया और मैं ही लेकर के भगा। लो, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। लो, और कोई दूसरा वरदान मांगो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि कोई हमको पहचान नहीं सके। यह सुनकर धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें जाओ ये वर भी दिया। यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे, तो भी तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा, तथा तुम में से जो जो जैसा जैसा चाहेगा वो वैसा वैसा रूप धारण कर लेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों समान हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप सनातन देवादिदेव हैं। आज आपके दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है। तो भी आप मुझे जो वर देंगे वो मैं सिर आंखों पर लूंगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ में, क्रोध में, काम में, मोह में फंस न जाऊं, तथा दान, तप और सत्य में मेरी मन की प्रवृत्ति सदा बनी रहे।